ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून मिलता है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीज़न 6 और आज से हमारे सुपर 6 राउंड के खूबसूरत मराहिल का आगाज़ हुआ चाहता है। जी हाँ, यानी आज हमारे साथ जो 3 टीमें हमारे दरमियान हैं, ये वो टीम्स हैं जिनका पिछला तजर्बा भी इनके साथ मौजूद है। पिछले मुकाबले की ये विनर टीम रही हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उम्मीद करते हैं कि और मज़ीद अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे और हमें बहुत क्लोज मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। आइए बिला ताख़ीर आपको लिए चलते हैं और तारुफ करवाते हैं कि आज के मुकाबले के लिए कौन कौन सी तीनों टीमें हमारे दरमियान मौजूद है। आइए बढ़ते हैं, आपको तारुफ करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? चलें जी, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हंसता, मुस्कुराता, खिलता, खिलखिलाता रखे। उम्मीद करते हैं कि आज अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे और कुछ पिछला तजर्बा भी इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेगा। चलें जी, बारी बारी अपना नाम भी बताइए एक मरतबा, क्योंकि हमारे पिछले 18 दिनों तक मुकाबले जारी रहे और मुख्तलिफ टीम्स आती रही। आप माशाल्लाह उनमें से विनर टीम्स हैं, तो अपना नाम भी बताइए, वंस अगेन अपनी स्कूल का भी तारुफ करवाइए और साथ ही साथ हमें कुछ ये भी बताइए कि आज की आपकी प्रिपरेशन कैसी रही और आज की तैयारी कैसी है। मेरा नाम मोहम्मद अफनान है और वालिद का नाम मोहम्मद काशिफ। मैं दिमाग स्कूल की क्लास 7 में पढ़ता हूँ। अफनान भाई, कैसी तैयारी है आज की? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। पिछले से अच्छी है या पिछले जैसी है? जी पिछले से अच्छी है। पिछले से अच्छी है, अच्छा जी। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हमजा सिराज है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिमाग स्कूल है। कैसी तैयारी है हमजा भाई? आज की तैयारी पिछले राउंड से बेहतर है। पिछले मुकाबले से बेहतर है जी, ठीक है जनाब। मेरा नाम सैयद हाद अली है, मैं दिमाग स्कूल में ग्रेड 7 में पढ़ता हूँ। जी अहाद भाई, आपकी टीम की प्रिपरेशन आज की कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार से बहुत बेहतर है। पिछली बार से बेहतर है। अच्छा ये बताइए कि प्रिपरेशन के लिए क्या अंदाज इख्तियार किया था, क्योंकि अब तो पिछला तजर्बा भी आपका शामिल रहा, आपको पता भी चल गया कि राउंड्स क्या क्या होने हैं, कैसे होने हैं और कैसी तैयारी होनी चाहिए। किस राउंड में ज़्यादा मेहनत की है? अल-अस्माउल हुस्ना वाले राउंड में। अस्माउल हुस्ना वाले राउंड में ज़्यादा मेहनत की है। चलें जनाब, हमारी टीम के लिए एक बार भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। जी, बारी है हमारी नेक्स्ट टीम से तारुफ लेने की। अपना अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम मोहम्मद महाजर, मैं हॉरिजन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, क्लास भी बताइए अपनी। क्लास 8 में। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। मार्क स्कूल की टीम में भी क्लास 8 के स्टूडेंट मौजूद है। आपकी कैसी तैयारी है बेटा? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और पिछले से बेहतर है। पिछले से बेहतर है। जी, मेरा नाम मोहम्मद आशिर उवैस है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम होराइजन हाई है। होराइजन हाई स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, कैसी तैयारी कर कर आए हैं? अगर पिछले मुकाबले को कंपैरिजन किया जाए और आज के मुकाबले की बात की जाए तो दोनों के दरमियान कैसी तैयारी है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं अपने आप में? उससे बेहतर है। जी चलें, उससे बेहतर है जनाब। जी, बारी है नेक्स्ट स्टूडेंट से तारुफ लेने की। मेरा नाम अहमद इरफान है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं दी होराइजन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। होराइजन हाई स्कूल का आप हिस्सा हैं। होराइजन हाई स्कूल की दूसरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ से पिछला मुकाबला विन करके आप गए थे तो क्या कमेंट्स मिले थे क्लास की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से? अच्छे कमेंट्स मिले थे, खुश हुए थे बहुत। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत दे। बढ़ेंगे हमारी तीसरी टीम से तारुफ लेंगे। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम फैज़ान फ़ातिमा से।
माशाल्लाह, मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम दावत इस्लामी का ये वो डिपार्टमेंट कि जिसके जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मदरसतुल मदीना कायम किए गए और अब माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम भी इनहेल हुआ है हमारे मदरसतुल मदीना में, और जहाँ दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ वजल दुनियावी तालीम का भी भरपूर अहतमाम है। कैसी तैयारी कर आए अब्दुर्रहमान भाई? पहले से अच्छी करके आए। पहले से अच्छी कर आए हैं। अच्छा, आज किसी से स्पेशली तौर पर दुआ भी करवाई है? अब तो मुकाबला बहुत क्लोज हो गया है और सुपर 6 राउंड शुरू हो गए हैं, तो आज जरा भरपूर दुआ कर दें। मम्मा से और दादी से। मम्मा से और दादी से दुआ करवा कर आए हैं। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अहमद रजा तारी है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम फैज़ान फातिमा में पढ़ता हूँ। अहमद रजा भाई, कैसी तैयारी है आपकी? पहले से बेहतर है बहुत। जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिम अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद शब्बीर है और मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम का तालिब इल्म हूँ। चलें जी, माशाल्लाह तीनों टीमों का तारुफ हो गया। मदरसतुल मदीना की टीम के तीसरे स्टूडेंट ने भी अपना तारुफ करवा दिया है। जी भाई, कैसे मिलकर तैयारी की है? कोई प्रिपरेशन का अंदाज बताएंगे? मदरसे में बैठ के तैयारी की। मदरसे में बैठकर खुसूसी वक्त दिया है प्रोग्राम के लिए। चलें जी, बच्चे भरपूर तैयारी कर आए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा। तीनों टीमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। देखते हैं कि कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है। ऑडियंस भी हमारे दरमियान मौजूद है, इंशाल्लाह ऑडियंस से भी सवालात होंगे। क्या ऑडियंस तैयारी कर आई है? चलें जी, ऑडियंस भी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी कर आई होगी। बढ़ते हैं, मुकाबले को शुरू करते हैं और आगाज होगा हमारे पहले राउंड से, और पहला राउंड होगा हमारा अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। जी, अंदाजा लगाएं सेगमेंट का तरीकेकार आपको तो मालूम है, लेकिन हो सकता है कि हमारे साथ कुछ नए नाजरीन शामिल हुए हों। अंदाजा लगाएं हमारा पहला राउंड होता है और इस राउंड का तरीकेकार ये है कि हम टीम से ऐसा सवाल करते हैं कि जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी साथ दिए जाते हैं, ए, बी और सी। बोलकर फैसला नहीं करना होता, बल्कि डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए फैसला करना होता है कि टीम के नजदीक कौन सा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। हर सवाल के जवाब में 10 कॉइन इस्तेमाल होंगे और एक ही ऑप्शन में ये 10 के 10 कॉइंस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या टीम की मर्जी है कि किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कॉइन 10-10 पॉइंट्स का है। सही ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। बिला ताखीर शुरू करेंगे मार्क स्कूल की टीम से। आपकी टीम से पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब कौन थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, ऑप्शन सी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए जनाब। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। ए में 3, बी में 3, सी में 4। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन सी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 40 पॉइंट्स द मार्क स्कूल। सुभान अल्लाह। जी, सवाल होगा होराइजन हाई स्कूल की टीम से। आर यू रेडी? जी। लेट्स वॉच। अल्लाह पाक के इस फरमान वला तनाबजू बिल अलकाब, इस फरमान में किस बात से मना किया गया है? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए, किसी की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल करने से मना किया गया है। ऑप्शन बी, किसी को बिला वजह तंग करने से मना किया गया है। ऑप्शन सी, किसी को बुरे नाम से पुकारने से मना किया गया है। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। मिस वर्ल्ड। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, ए में 3, बी में 2, सी में 5। ए में 3, बी में 2 और सी में 5। जी जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। होराइजन हाई स्कूल की टीम ने पहले ही सवाल में कुछ अच्छा स्कोर में इजाफा किया है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ। मदरसतुल मदीना वालों से सवाल होगा जनाब, लेकिन आपका सवाल भी आएगा स्क्रीन पर। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश किस इस्लामी तारीख को हुई? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए आपके पास। ऑप्शन ए 15 रमज़ानुल मुबारक, ऑप्शन बी 10 रमज़ानुल मुबारक, ऑप्शन सी 21 रमज़ानुल मुबारक। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, मिस वर्ल्ड।
जी। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। जी जनाब, दिखाइए ये फैसला बच्चों को कितने पॉइंट्स दिलवाता है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 रमजानुल मुबारक। आपको मिलते हैं जनाब 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले जी, बारी है दिमार्क स्कूल से दूसरा सवाल करने की। राउंड 1 का दूसरा सवाल होगा दिमार्क स्कूल से। देखेंगे सवाल क्या है। वो कौन से सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा के बच्चों से अपने लिए दुआ करवाते थे। 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जनाब। ए में 2, बी में 2, सी में 6। चलें जी, आपने फैसला किया है ए में 2, बी में 2, सी में 6। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। जी दिखाइए। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। 60 पॉइंट्स द मार्क स्कूल। क्या शान है हमारे सहाबी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। बारी है होराइजन हाई स्कूल से सवाल करने की। होराइजन हाई स्कूल, देखिए आप लोगों के लिए दूसरा सवाल। सिलसिला चिश्तिया के अजीम शान बुजुर्ग कौन हैं। 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन बी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन सी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ए में 6, बी में 2, सी में 2। ए में 6, बी में 2, सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 60 पॉइंट्स द होराइजन हाई स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है दूसरा सवाल मदरसुल मदीना की टीम से लेने की। देखते हैं आप लोगों के लिए सवाल। बवक्त विसाल इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक क्या थी। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 40 इयर्स, ऑप्शन बी 65 इयर्स, ऑप्शन सी 55 इयर्स। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। मिस्टर वर्ड। जी मदरसुल मदीना। ए में 2, बी में 7, सी में 1। ए में 2, बी में 7 और सी में 1। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। मदरसुल मदीना वालों को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। चलें जी, 2 सवाल यहां से हो गए हैं। क्या हमारी ऑडियंस भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जी। चलें जी, ऑडियंस भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आइए कुछ ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं। कौन देगा सवाल का जवाब। कौन सी साइड वाले, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वालों का आवाज इस बार पहले आया है भाई। बताइए नमाज जनाजा में कितनी रकातें होती हैं। रकातें नहीं होती, तकबीर होती है। नमाज जनाजा में रकातें नहीं होती हैं, तो फिर कैसे पढ़ी जाती है। 4 तकबीरें होती हैं उसमें। 4 तकबीरें होती हैं जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल का जवाब कौन देगा कि सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई। सबसे पहली झूठी कसम किसने खाई, आप बताइए। इब्लीस। इब्लीस ने। ये कौन है इब्लीस। शैतान। शैतान। इब्लीस शैतान है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है भाई। बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। चलें जी, हम पहले सवाल के सही जवाब में देंगे कहानी का बड़ा ही खूबसूरत रिसाला रहनुमाई करने वाला भेड़िया। चलें जी, पहले सवाल का जवाब देने वाले को देंगे हम रहनुमाई करने वाला भेड़िया। और दूसरे सवाल का सही जवाब देने वाले को हम देंगे बच्चों की सच्ची कहानियों का रिसाला बेटा हो तो ऐसा। चलें जी, 1-2 सवाल यहां से भी जरा ले लेते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं। चलें जी, बताइए कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक किस शहर में है। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है भाई। अरे वाह भाई, जवाब आपने भी दुरुस्त दे दिया है। क्या नाम क्या है आपका। हसन। हसन भाई। हसन भाई, आपको हम देते हैं ये बच्चों की सच्ची कहानियों का रिसाला दूध पीता मदनी मुन्ना। एक और सवाल का जवाब देंगे। इतनी कमजोर आवाज निकालेंगे तो फिर। चलें जी, ये बताइए कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी है ना, तो देखने के लिए अल्लाह ने हमें क्या कौन सी नेमत दी है। आंखें दी हैं।
आंखें दी हैं? जी। चलें जी, जवाब तो इनका बिल्कुल दुरुस्त है। आंखें भी नेमत है। और आपको हम जो तोहफे में रिसाला देने वाले हैं उस कहानी का नाम है लालची कबूतर। आइए जनाब, पहले राउंड को कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ और तीसरा सवाल करते हैं दिमार्क स्कूल की टीम से। जी देखिए, आप लोगों के लिए तीसरा सवाल क्या है। अरे भाई, बहुत आसान सवाल आ गया है आप लोगों के लिए। बताइए, अमीर अहले सुन्नत किस बुजुर्ग की निस्बत से रज़वी कहलाते हैं? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन बी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन सी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसल वर्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड। जी, ए में 2, बी में 1, सी में 7। इस सवाल के जवाब में तो वैसे आपको पूरे नंबर लेने चाहिए थे। 10 पॉइंट्स पूरे एक ही ऑप्शन में आप डालते तो फिर हम समझते कि आपको बगैर ऑप्शन के सवाल का जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन यह ऑप्शन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये मोहतात फैसला अच्छा है कि जब ज़िंदगी में ऑप्शंस हों तो फिर हमें उन ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करना चाहिए जब तक कि हम 100% कॉन्फिडेंट ना हो किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ये अच्छा फैसला आप लोगों ने लिया है। आइए जनाब, आपको दिखाते हैं कि हमारी मार्क स्कूल की टीम कितने पॉइंट्स दिलवाती है आपके फैसले पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 70 पॉइंट्स। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम पर ताअबद मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे, गुलशने आला हजरत के हैं जितने फूल, सारे फूलों की निकहत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। चलें जी, राउंड 1 का आखिरी सवाल है होराइजन हाई स्कूल की टीम से। देखिए आप लोगों के लिए आखिरी सवाल क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा इकराम को किसकी मिसल इरशाद फरमाया? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए सितारों की मिसल, ऑप्शन बी समुंदर की मिसल, ऑप्शन सी दरख्तों की मिसल। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो। सी में 6, बी में 2, ए में 2। आपने अपना फैसला लिया है, हम आपको दिखाते हैं कि दुरुस्त फैसला क्या था। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए, सितारों की मिसल। उलमा जो है वो सितारों की मिसल हैं और उलमा की शान तो क्या वराहुल वरा है। अल्लाह करीम हमें भी आलिमों की सफ में शामिल फरमाए, आमीन। 20 पॉइंट्स होराइजन हाई स्कूल। जी, बारी है मदरसुल मदीना वालों से आखिरी सवाल लेने की। देखते हैं आप लोगों के लिए आखिरी सवाल क्या है। कौन सी इबादत करने वाले को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए तिलावत कुरान करने वाले को, ऑप्शन बी इल्म हासिल करने वाले को, ऑप्शन सी एतिकाफ करने वाले को। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर जी, ए में 1, बी में 1, सी में 8। ए में 1, बी में 1, सी में 8।
चलें जी, आइए आपको दिखाते हैं कि आपका ये फैसला आपको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, एतकाफ करने वाले को रोजाना 1 हज का सवाब मिलता है जनाब, और आपको मिलते हैं 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एतकाफ के दिन भी करीब आ रहे हैं, कोशिश करें, नियत करें। बहुत सारे मुसलमान हज करने की तमन्ना अपने दिल में रखते हैं, इंशाल्लाह वो हज भी करेंगे, लेकिन क्यों ना हम बैठे बिठाए अल्लाह पाक की नेमत रोजाना 1 हज का सवाब ये 10 दिन में हम हासिल कर सकते हैं। नियत करें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह एतकाफ करने की कोशिश करें, अल्लाह हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी, पहला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। एक कॉल लेंगे और आपको बताएंगे कि पहले राउंड का स्कोर किस टीम ने क्या बनाया। मेरा नाम हसनैन जमील है, मेरे अब्बू का नाम जमील हुसैन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ज़ेरो ज़बर का सेगमेंट हमारा स्कोर आपका हुआ, मुझे अच्छा लगता है। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्रोग्राम को पसंद करने का, सेगमेंट को पसंद करने का। वाकई इस बार हमारे जो राउंड है वो बड़े ही दिलचस्प है और इसको और ज़्यादा खूबसूरत हमारी टीम्स बना देती है। जी, एक और कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठे मीठे यूसुफ अंकल, मुझे आप बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं आपका प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर बहुत शौक से देखता हूँ और इसमें एक सेगमेंट अस्माउल हुस्ना मुझे बहुत पसंद है। इसकी वजह से मुझे मदनी चैनल देखने की भी आदत हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई कि आपने अपनी आदत में मदनी चैनल को देखना शामिल कर लिया है, क्योंकि मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखते रहेंगे और बहुत प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन, बिलखुसूस हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया भी मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए हमारी तरबियत फरमाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो हमें मदनी चैनल देखने की क्या बनानी चाहिए? आदत बनानी चाहिए। आइए मिलकर नारा लगाते हैं, देखते रहिए, देखते रहिए मदनी चैनल। आइए आपको दिखाते हैं पहले राउंड का स्कोर किस टीम ने क्या बनाया। जी, द मार्क स्कूल ने पहले राउंड में हासिल किए हैं 170 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम हमारे दरमियान मौजूद है 130 पॉइंट्स। और मदरसतुल मदीना की टीम ने बनाए हैं 120 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की, और दूसरे राउंड में होते हैं हमारे मेहमान। राउंड का नाम होगा जनाब मेहमान का सवाल। जी, दूसरे राउंड का तरीकेकार हमारे मेहमान सवालात करते हैं। बारी बारी एक एक टीम को स्क्रॉल करती हुई मेहमानों की तस्वीर बताई जाएगी। टीम के मेंबर मदीना कहेंगे, स्क्रीन को स्टॉप किया जाएगा। जो मेहमान स्क्रीन पर होंगे वही आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब 10 पॉइंट्स का इजाफा करेगा आपके स्कोर में, और गलत जवाब 10 पॉइंट्स माइनस करवाएगा आपके स्कोर से। कोशिश कीजिएगा कि आप सही जवाब दें ताकि आपके स्कोर में इजाफा होता रहे। जी, द मार्क स्कूल वालों के लिए देखते हैं आज कौन कौन से हैं मेहमान। मदीना, खलीफा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रजा अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, आज सुपर 6 के राउंड शुरू हो चुके हैं, आज आप हमारी टीम से क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, आज मेरा आपकी टीम से ये सवाल है कि रोज़ेदारों के दाखिले के लिए जो जन्नत का ख़ास दरवाज़ा है उसका नाम क्या है? रैयान। रैयान जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह, क्या शान है रोजेदारों की कि रोजेदारों को जन्नत में एक खास दरवाजे से दाखिल किया जाएगा जिस दरवाजे का नाम रैयान है। तो मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के बाकी रोजे भी रखेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, होराइजन हाई स्कूल की टीम, बारी है आप लोगों से सवाल करने की, लेकिन सवाल होगा हमारे मेहमान की तरफ से। मदीना। अरे वाह, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मदजिल्लाहुल आली सवाल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, हमारी टीम से आप क्या सवाल लाए हैं आज? रोज़ों के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक फ़जीलत ये है कि रोज़ा ढाल है। रोज़ा किस चीज़ से ढाल है? जहन्नम की आग। जहन्नम की आग से ढाल है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है मदरसतुल मदीना वालों से जवाब लेने की, लेकिन सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। रुकन शुरा क़िबला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भाई सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, आज बच्चों से आप क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, जब तक पिलर ना हो तो इमारत भी गिर जाती है, पिलर गिर जाए तो इमारत गिर जाती है ना। पिलर बड़ा ज़रूरी है किसी भी इमारत के लिए। ये बताइए कि नमाज को भी पिलर कहा गया, सुतून कहा गया, मगर किस चीज़ का सुतून कहा गया? दीन का।
दीन का सुतून कहा गया? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आइए मिलकर नियत करते हैं। रमजानुल मुबारक में बहुत सारे मुसलमान नमाजों की तरफ बढ़ जाते हैं, नमाजों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन रमजान के जाने के साथ साथ ये आदत में कमी आ जाती है। ऐसा इस बार हरगिज नहीं होगा। मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह पांचों नमाजें पाबंदी के साथ जमात के साथ अदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। एक एक और सवाल के जवाब देंगे जनाब? जी। चलें जी, द मार्क स्कूल की टीम इंतखाब कीजिए अपने मेहमान का। मदीना। हाजी सलमान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी सलमान भाई, क्या सवाल करेंगे अब बच्चों से? आपसे सवाल है कि हदीस मुबारक किस जबान में है? अरबी। हदीस पाक अरबी ज़बान में है, इसीलिए कहते हैं कि हमें अरबी भी आनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद की लैंग्वेज भी अरबी है, हदीस पाक भी अरबी ज़बान में है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को भी समझ सकें और अहादीस मुबारक को भी अच्छे अंदाज के साथ समझने में कामयाबी हासिल हो। जनाब द मार्क स्कूल जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है होराइजन हाई स्कूल वालों से सवाल का जवाब लेने की। सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। जी हाजी इमरान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी इमरान भाई, क्या सवाल करेंगे आज? आपको मालूम है कि कुरान करीम की 114 सूरतें हैं। आप ये बताएं कि कौन सी कुरान की सूरत ऐसी है जो किसी गज़वे के नाम पर मौजूद है? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा अहज़ाब बड़ा मशहूर ग़ज़वा है और ये सूरत सूरह अहज़ाब ये उसी ग़ज़वे के नाम से रिलेटेड है। चलें जी, बारी है हमारी तीसरी टीम से सवाल लेने की। देखते हैं कि आपसे सवाल कौन से मेहमान करते हैं। मदीना। अरे वाह, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब सवाल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, बच्चों से आज आप दूसरा सवाल क्या करेंगे? कुरान मजीद की कई सूरतों के एक से ज़्यादा नाम हैं, जैसे सूरह फातिहा, उम्मुल किताब भी इसका नाम है, और सूरतुल हम्द भी। 29वें पारे में एक सूरत है सूरह कलम। इस सूरत का दूसरा नाम क्या है? सूरह नून। आपने कहा सूरह नून। नून तो हुरूफ तहज्जी का एक वर्ड है भाई। आप तो सूरत का नाम बता रहे हैं और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह कलम का दूसरा नाम सूरह नून है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं दूसरे राउंड का स्कोर किस टीम ने कहां तक पहुंचाया। जी जनाब, तैयारी तीनों टीमों की जबरदस्त है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है तीनों टीमों ने। द मार्क स्कूल का टोटल स्कोर हो गया 190 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल 150 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना 140 पॉइंट्स। लेकिन अब बारी है तीसरे राउंड की, और तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है, क्योंकि इस राउंड में बच्चों का IQ लेवल भी चेक किया जाता है, जहानत भी चेक की जाती है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की स्पीड भी चेक की जाती है कि बच्चे कितनी जल्दी किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि इस राउंड में हमारे पास 90 सेकंड्स होंगे और हर टीम मेंबर के पास 30 सेकंड्स होंगे। इन 30 सेकंड्स में आपने अपने इस काम को कंप्लीट करना है। काम क्या है वो आपको जरूर बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि राउंड का नाम है अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना। जी मुकाबला पहुंच चुका है अपने तीसरे राउंड में, और तीसरे राउंड का तरीकेकार आपको बताते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे नाजरीन जो नए नाजरीन हमारे साथ शामिल हुए हैं, आइए आपको तरीकेकार बताते हैं कि सामने बोर्ड पर लिखे अल्लाह पाक के मुकद्दस 33 नेम्स, इनकी ट्रांसलेशन को तलाश करना होगा। 99 नेम्स की तख्तियां सामने जंजीरों पर हैंग हुई हुई है। 30 सेकंड्स में हर स्टूडेंट ने बारी बारी अपनी बारी में इन ट्रांसलेशन की तख्तियों को इनके अरबी के नीचे प्लेस करना होगा। हर सही तख्ती लगाने के एवज आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा, और गलती करने की सूरत में कोई स्कोर में माइनस नहीं होगा, कोई पॉइंट आपके माइनस नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें अच्छा पार्टिसिपेट करें। वैसे तो पिछला तजुर्बा भी आपके साथ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस राउंड में आप अपने स्कोर में अच्छा इजाफा कर सकेंगे। 333 नंबर्स का इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि हर टीम के लिए हम अलग अलग 33 अरबिक तख्तियों को चेंज करते रहेंगे। बारी है द मार्क स्कूल को बुलवाने की। मार्क स्कूल की टीम आई एक्टिविटी फ्लोर पर। जी कौन जाएगा पहले? सैयद अहद अली। सैयद अहद अली। आपके बाद कौन जाएंगे? मोहम्मद अफनान। मोहम्मद अफनान भाई। और तीसरे नंबर पर जाएंगे हमारे
हमजा सिराज। हमजा सिराज भाई, क्या लगता है कितने पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे? 100। अच्छा जी, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। याद रहे, हर टीम अपने मेंबर्स का भरपूर साथ दे सकती है, आप उनकी भरपूर गाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर पर खड़े खड़े आप नीचे ग्राउंड में नहीं जा सकते। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी गाइड कीजिए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो। काउंटडाउन मेरे साथ मिलकर देंगे, ठीक है? लास्ट 5 सेकेंड्स मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, अफनान भाई का टाइम पूरा हो गया। अफनान भाई मदद कर सकते हैं आप। वसी देने वाला, हाँ वसी वसी बोला सेकंड, हाँ हाँ ये वाला सही है। मिसिंग वर्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। लास्ट 5 सेकेंड्स मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, हमजा सिराज भाई दौड़िए। मिसिंग वर्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अहद का है। लास्ट 10 सेकेंड्स। अहद अहद नीचे 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 सब सब सुनता अहद अहद, हाँ। और अल माजिद का है, कुदरत वाला। अल माजिद का बरोबर अल। लास्ट 5 सेकेंड्स मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, तख्तियां तो आप लोगों ने अच्छी लगा दी हैं, लेकिन क्या ये तख्तियां दुरुस्त भी लगी हैं या नहीं, चेक करते हैं। अच्छा जनाब, 9 तख्तियां लगा दी हैं, लेकिन चेक करना है कि क्या ये 9 की 9 दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है जनाब अल करीम, बहुत करम फरमाने वाला, 10 पॉइंट्स। अल रकीब निगहबान 20 पॉइंट्स। अल कवी कुव्वत देने वाला 30 पॉइंट्स। अल वाजिद कुदरत वाला 40 पॉइंट्स। अल अहद वाहिद यक्ता 50 पॉइंट्स। अल कय्यूम खुद कायम रहने वाला 60 पॉइंट्स। अल मुईद हर ऐब से पाक, यहां गलती हो गई है जनाब। अल बाइस आपने लगाया नूर वाला, ये भी गलती हुई है। और आखिरी तख्ती आपने लगाई है अल वासे वुसअत देने वाला, ये तख्ती बिल्कुल दुरुस्त लगी है जनाब। जबरदस्त इजाफा किया है टीम ने अपने स्कोर में, 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं द मार्क स्कूल। अब बारी है हमारी होराइजन हाई स्कूल की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर बुलवाने की। एक्टिविटी फ्लोर पर आएंगे जनाब, लेकिन आपके लिए इन 33 तख्तियों को चेंज करेंगे। चलें जी, होराइजन हाई स्कूल की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। क्या आप लोग तीनों रेडी हैं? कौन जाएगा पहले? अहमद इरफान। अहमद इरफान भाई जाएंगे। आपके बाद? मोहम्मद आशिर उवैस। मोहम्मद आशिर भाई। और आपके बाद? मोहम्मद मुआज। मोहम्मद मुआज भाई। क्या प्रिपरेशन है, क्या लगता है कितने नंबर बनाएंगे? 50 से ज़्यादा। 50 से ज्यादा बनाएंगे। 70 तो इन्होंने बना लिए हैं भाई, इनसे ज्यादा आपको बनाने चाहिए। चलें जी, देखते हैं कैसी तैयारी है, क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन, जरा कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको कौन से नाम का मतलब आता है। जल्दी कीजिए, बताइए। लास्ट 5 सेकेंड्स मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, आ जाइए। दूसरे भाई दौड़िए। आशिर जमा करने वाला उठाओ। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड। अल गनीब है, सेकंड लाइन बीच में ग्रीन कलर। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, आ जाइए। हाशिर भाई आ जाइए।
उनको कंफ्यूज करने के लिए तख्तियां ना दीजिएगा, अगर वो ना लगती हो तो। आ जाइए, आप आ जाइए, यहां लेकर आ जाइए जी। अल-मुयक्खर को मुयक्खर। जल्दी करेंगे, लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। आई कांट एक्सपेक्ट दैट। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी कमजोर आपकी तरफ से परफॉर्मेंस मिलेगी। ऐसा क्यों? क्या क्या कहेंगे? मिल नहीं रहा जो था जी, मिल ही नहीं रहा था। मिल ही नहीं रहा था। अब तो आपके पास पिछले एपिसोड का तजुर्बा भी है, पिछला मुकाबला भी आप लोगों ने कर चुके हैं। याद कर रहा था, वो मिल नहीं रहा था, अभी मिला आखिरी सेकंड में। आखिरी सेकंड में मिला, पहले ही तलाश कर लेते। मैंने जो याद किया था वो मिल नहीं रहा था। आपने जो याद किया था, हालांकि बहुत आसान से आपके इसमें तो वर्ड्स थे, अर-रऊफ, अल-अफ़, अन-नूर। बहुत इजीली आप इसके ट्रांसलेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको आते होंगे। चलें जी, 3 तख्तियां लगाई हैं, चेक करते हैं ये तीनों तख्तियां दुरुस्त हैं या नहीं। पहली तख्ती अल-जामे, जमा करने वाला, 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल-गनी, गनी करने वाला, गलती हो गई है जनाब, ये हर चीज से बेपरवाह है, ये अल-मुगनी का है। अल-मुगनी, गनी करने वाला। अल-वारिस, हमेशा बाकी रहने वाला, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, 2 तख्तियां आपकी तरफ से दुरुस्त लगी हैं, 20 पॉइंट्स मिलेंगे आपके स्कोर में। और अब बारी है हमारी तीसरी टीम को इनवाइट करने की, मदरसुल मदीना की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर, देखते हैं मदरसुल मदीना की टीम कैसी कारकर्दगी दिखाती है, कैसी प्रिपरेशन है। लेकिन याद रहे कि आपके लिए भी अरबिक नेमों की तख्तियों को चेंज किया जाएगा। जी, मदरसुल मदीना की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। कौन जाएगा पहले? अहमद रजा। अहमद रजा भाई के बाद कौन जाएगा? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम भाई। और तीसरे नंबर पर अब्दुल रहमान। चलें जी, आप अपने मेंबर की भरपूर मदद कर सकते हैं। रेडी हैं आप तीनों? आपका वक्त शुरू होता है अब। कैटेगरी राउंड। यहाँ अल-कुद्दूस। अल-कुद्दूस। यहाँ पर देखो अहमद, ऊपर देखो, यहाँ पर काउंटडाउन देंगे। 5 अहमद यहाँ पर आओ, सुनने वाला उठाओ, सुनने वाला। 3 2 1। चलें जी, दौड़िए दौड़िए दौड़िए। असमिया उठाओ, सुनने वाला। हाँ सही, ये उठाओ, ये उठाओ सुनने वाला, असमिया पे लगाओ। आसिम भाई टीम मेंबर की भी सुन लें जी। और अल-काबिस। लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी करेंगे। लुत्फ़ो करम करने वाला। लास्ट 5 सेकंड्स, मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 अल-हलीम, इल्म वाला। 1। चलें जी, आ जाइए। कैटेगरी राउंड। अल-जब्बार इसमें वाला। दूसरी लाइन में पहले लगा। लास्ट 5 सेकंड्स हैं, मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 1। चलें जी, टाइम पूरा हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर में आकर आप इतना शोर शराबा करते थे, तो पहले से मदद क्यों नहीं करते भाई? या आखिर में जब काउंटडाउन शुरू होता है उस वक्त क्यों शोर करते हो जी? आखिर में आकर क्यों इतना शोर शराबा किया? पहले ही मदद कर देते, उनकी पहले बता देते। बड़े आसान, ये मलिक का बादशाह नहीं है। बता नहीं रहे थे। चलें जनाब, तख्तियां तो अच्छी लगाई हैं, चेक कर लेते हैं कि कितनी तख्तियां दुरुस्त लगी हैं। पहली तख्ती लगाई है अर-रहमान, बहुत मेहरबान, 10 पॉइंट्स। अस्सलाम, सलामती देने वाला, 20 पॉइंट्स। अल-कुद्दूस, हर ऐब से पाक, 30 पॉइंट्स। अल-क़हार, गलबा पाने वाला,
40 पॉइंट्स। अस्समीई सुनने वाला 50 पॉइंट्स। अल अजीज इज्जत वाला 60 पॉइंट्स। माशाअल्लाह मदरसतुल मदीना की टीम ने जितनी भी तख्तियां लगाई वो सारी की सारी दुरुस्त लगाई। अगर ज़्यादा मौका दिया जाता तो शायद और तख्तियां भी लग सकती थी, लेकिन माशाअल्लाह बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। एक कॉल हमारे नाज़रीन की शामिल करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि तीसरे राउंड का स्कोर किस टीम ने कहां तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपके ज़ेरो ज़बर के सिलसिले बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और अब तो हम देख रहे हैं कि ये अब क्वार्टर फाइनल की तरफ आपका सिलसिले स्टार्ट हो गए। तो माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम भी आपके सारे अच्छे रहे और अब यही उम्मीद है कि माशाल्लाह से ये और भी ज़्यादा अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसमें सारे सेगमेंट अच्छे हैं। अब तो माशाल्लाह समझ लें कि और ज़्यादा लोग जो हैं हमारे साथ बैठ के देखने लगें इस तरह का कि जैसे हमें मालूमात हासिल हो रही है। तो अल्लाह पाक आपको और तौफीक अता फरमाए, आमीन, और इसकी बरकतें मिले। चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके कॉल करने का, अच्छे कमेंट्स पास करने का। वाकई मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ा है और ज़्यादा क्लोज हो गया है और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब टीम्स जो आ रही हैं वो पीछे मुकाबलों की विनर टीम है, तो अब उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, कुछ पिछला तजर्बा भी है। उम्मीद भी यही है कि आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लोज मुकाबले देखने का हमें मौका मिलेगा। चलें जी, आइए आपको दिखाते हैं कि तीसरे राउंड के बाद किस टीम ने अपना स्कोर कहां तक पहुंचाया। दिमार्क स्कूल की टीम ने जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं तीसरे राउंड में 70 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 260 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हुरैजन हाई स्कूल की टीम की तरफ से कुछ कमजोरी रही है, इस राउंड में 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन आपका ग्रैंड टोटल हो गया 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तीसरे राउंड में आकर मदरसतुल मदीना की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 60 पॉइंट्स का इजाफा किया है और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 200 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। काफी क्लोज आ चुकी है और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की और ये वो राउंड है कि जिसके बाद एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। जी हां, हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगी। याद रहे कि चौथे राउंड का तरीका बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि इस राउंड का पिछला तजर्बा यह है कि इस राउंड में जबर टीम जेर होती देखी है और जेर टीम जबर होते देखी है। आज क्या होता है ये तो हमें ये राउंड ही बताएगा। शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी हां, आपका स्कोर हमारा हुआ। तरीकेकार तो आप लोगों को मालूम है कि मैं आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा, जो टीम बजर बजाएगी उससे हम जवाब लेंगे और बजर दबाकर सही जवाब देने वाली टीम के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा, लेकिन आपका ये इजाफा दोनों टीमों के स्कोर को 10 पॉइंट्स माइनस करवा जाएगा। और बजर दबाने वाली टीम ने अगर गलत जवाब दिया तो 20 पॉइंट्स आपके माइनस करके दीगर दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस कर दिए जाएंगे, क्योंकि राउंड का नाम ही कुछ ऐसा है, आपका स्कोर हमारा हुआ। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जरा अपनी अपनी बजर चेक करवा दीजिए। मार्क स्कूल, चलें जी। हुरैजन हाई स्कूल डन हो गया। मदरसतुल मदीना, चलें जी। याद रहे कि हमारा बजर सिस्टम बेहतरीन अपग्रेड है। जो टीम सबसे पहले बजर प्रेस कर देगी उसी की बजर बीप करेगी। 3 सेकंड तक दूसरी टीम की बजर बीप नहीं करेगी। चौथे राउंड का पहला सवाल बहुत ज्यादा आसान, बताइए वितर की नमाज क्या है? हुरैजन हाई स्कूल वाजिब। वितर की नमाज वाजिब है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं मदरसतुल मदीना और दमाक स्कूल की टीम के स्कोर से। बारी है दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है जनाब, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइए। मदरसतुल मदीना मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसे की टीम ने, लेकिन ये इजाफा 10 पॉइंट्स माइनस करवा गया है हुरैजन हाई स्कूल और दमार्क स्कूल के स्कोर से। तीसरा सवाल होगा और तीसरा सवाल ये है, वो कौन से खास कलमात हैं जिनकी बदौलत याजूज माजूज कैद से रिहाई पाएंगे? हुरैजन हाई स्कूल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 20 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने। पीछे से आगे आते हुए हुरैजन हाई स्कूल की टीम, याद रहे सही जवाब टीम के स्कोर में इजाफा करेगा और 10 पॉइंट्स दूसरी टीम के माइनस होते रहेंगे। अच्छा जी, बताइए वो कौन सी सूरत है कि जिसमें तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत के तौर पर लिखी है? दिमार्क स्कूल सूरतुन नमल। सूरह नमल, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
मार्क स्कूल की टीम ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं इस बार होराइजन हाई स्कूल और मदरसुल मदीना के स्कोर से। अगला सवाल जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि मैंने आपके सामने एक दुआ पढ़नी है। आपने बताना यह है कि ये दुआ कब पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। द मार्क स्कूल जी। जागने के बाद, बेदार होने के बाद, जागने के बाद, बेदार होने के बाद या उठने के बाद? सब एक ही है जी, सब एक ही है। सब एक ही जवाब है। चलें जनाब, तीनों ने अलग अलग जवाब दिए हैं, लेकिन कहना यह है कि सबके एक ही जवाब हैं। जी हाँ जनाब, ये दुआ सोकर उठकर पढ़ी जाती है, जागने के बाद पढ़ी जाती है और बेदार होने के बाद पढ़ी जाती है। द मार्क स्कूल 20 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं इस बार होराइजन हाई स्कूल और मदरसुल मदीना वालों के। आप दोनों को और ज्यादा मोहतात होना होगा, क्योंकि नंबरों की आप दोनों टीमों को जरूरत है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और ज्यादा आसान है। आपने बताना यह है कि हदीस पाक में किस हाथ से खाने पीने से, सवाल क्या है? हदीस पाक में किस हाथ से खाने पीने से मना किया गया है? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से। आपने कहा कि सवाल यह होगा कि हदीस पाक में किस हाथ से खाने पीने से मना किया गया है। जवाब आपने दिया उल्टे हाथ से। ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपका सवाल भी दुरुस्त है, जवाब भी दुरुस्त देकर 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं द मार्क स्कूल होराइजन हाई स्कूल के। बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की। इस बार जो सवाल है वो सवाल ये है कि जन्नत के दरवाजों की चौखटों में से हर दो चौखट के दरमियान कितने साल का फासला है? होराइजन हाई स्कूल 40 साल। 40 साल, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इस बार होराइजन हाई स्कूल ने इजाफा किया है। याद रहे इस राउंड के आखिर में एक टीम हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वो तीनों में से कोई भी टीम हो सकती है, क्योंकि उसका फैसला तो स्कोर ने करना है कि आपका टोटल स्कोर क्या रहता है। दो टीमें इस वक्त बराबर हो चुकी है। होराइजन हाई स्कूल और मदरसुल मदीना की टीम बिल्कुल बराबर बराबर के साथ मौजूद है। दोनों में से कौन पीछे जाएगा या फिर द मार्क स्कूल जाएगी, ये तो इस राउंड के आखिर में ही पता चलेगा। बारी है अब हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल है, बताइए अल्लाह पाक ने 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उसमें से एक तौरात शरीफ भी है। आपने बताना यह है कि तौरात शरीफ में कितनी सूरतें हैं? बजर दबाई है पहले मदरसुल मदीना ने। 1000। 1000, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मदरसुल मदीना की टीम ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं होराइजन हाई स्कूल द मार्क स्कूल के। लास्ट 2 सवाल मेरे पास बचे हैं। सवाल यह है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अजीम शान बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने बताना यह है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिने हिजरी में, सवाल नहीं सुना, मदरसुल मदीना की टीम ने बजर बजा दी है। पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे फिर जवाब देंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किस सने हिजरी में पैदा हुए? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? 14 जून। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सवाल तो आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया था कि आला हजरत किस सिने हिजरी में पैदा हुए। जवाब है 1272 हिजरी। गलती हो गई है जनाब, और हो सकता है कि यह गलती एक बड़ा नुकसान करवा जाए। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसुल मदीना के स्कोर में। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा होराइजन हाई स्कूल और द मार्क स्कूल के स्कोर में। चलें जी, राउंड 4 का आखिरी सवाल। यह सवाल फैसला करेगा कि कौन सी टीम जेर हुई और कौन जबर रहा। सवाल गौर से सुनिए। जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर एक मर्तबा फिर बजर दबा दी है मदरसुल मदीना ने, सवाल नहीं सुना और बजर प्रेस कर दी है। जी जनाब। जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े जाए, शैतान उस खाने को अपने लिए क्या समझता है? चलें जी, मान लिया अगर यही सवाल है तो क्या कहेंगे? हलाल। फिर आपने जल्दबाजी दिखा दी है। पिछली जल्दबाजी आपको नुकसान दे गई थी और इस बार की जल्दबाजी आपके स्कोर में इजाफा करवा गई है, क्योंकि सवाल भी सही बताया, जवाब भी दुरुस्त बताया और 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना के स्कोर में इजाफा हुआ है। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं दोनों टीमों के। और अब बारी है एक टीम को रुखसत करने की। वो टीम तीनों में से कोई भी टीम हो सकती है। कुछ हमारे हाजरीन से सवाल होगा, हाजरीन से पूछेंगे भी कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गई है। क्या आप लोग बताएंगे?
जी जनाब, पहला तो सवाल करेंगे, बताइए इस्लाम के चौथे खलीफा का नाम बताइए। इस्लाम के चौथे खलीफा। हज़रत अली मुर्तज़ा। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, आपको भी हम कहानी का रिसाला देंगे, साथ साथ ये नेक आमाल का रिसाला भी साथ जाएगा। क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबले से बाहर हो गई? दी होराइजन। दी होराइजन हो गई। अच्छा जी, आपको क्या लगता है? द होराइजन। द मार्क स्कूल। द मार्क स्कूल हुई है। अच्छा चलें, राइट साइड वाले सवाल का जवाब देंगे। अच्छा जी, ये बताइए कि वो कौन से खलीफा हैं कि जिनको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी 2 शहजादियां निकाह में अता फरमाई? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हो। ये तो है भाई, लेकिन वो कौन से नंबर के खलीफा हैं? तीसरे नंबर। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, आपको भी ये कहानी का रिसाला तोहफे में देंगे, साथ साथ 40 नेक आमाल का रिसाला भी तोहफे में आपके साथ जाएगा। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो की क्या शान है, ना आपसे पहले ऐसी सआदत किसी और को मिली, ना आपके बाद किसी और को ऐसी सआदत हासिल होगी। ये शान है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाहु ताला अन्हो की। बताएंगे आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बाहर होगी? द होराइजन हाई स्कूल। आपको ऐसा लगता है होराइजन हाई स्कूल जाएगी? जी द होराइजन। द होराइजन। चलें जी, यहाँ तो बच्चों का ज्यादातर कहना यह है होराइजन हाई स्कूल। होराइजन वालों को क्या लगता है, क्या आप लोग मुकाबले में रहेंगे या? अल्लाह को पता। अल्लाह को पता। अल्लाह को भी पता है जनाब, हमें भी पता है, क्योंकि हमने मुकाबला करवाया है। आपने क्या कारकर्दगी की है ये हमें पता है। आइए आपको दिखाते हैं नाजरीन कि कौन सी टीम चौथे राउंड में कितने नंबर्स बना पाई और कौन सी टीम हमारे मुकाबले में ज़ेर हो गई। द मार्क स्कूल की टीम 260 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद थी। चौथे राउंड में आकर आपने कमजोरी दिखाई है, नंबर हासिल नहीं किए बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर रहा 20 पॉइंट्स। यूं आपका टोटल स्कोर रह गया 240 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना की टीम पिछले राउंड में हमारे साथ मौजूद थी 200 पॉइंट्स के साथ। इस राउंड में आपने जो इजाफा किया है वो है सिर्फ 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर रहा 210 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम 170 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद थी। चौथे राउंड में भरपूर चांस था कि आप अपने स्कोर को आगे बढ़ाएं और आपने इस चांस को अवेल भी किया। अपने स्कोर में इजाफा किया, लेकिन इतना इजाफा नहीं किया जितना आपको जरूरत थी और आपने अपने स्कोर में इजाफा किया 10 पॉइंट्स का। आपका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम को हम रुखसत करेंगे, खूबसूरत से तारीफ आपके साथ जाएंगे। होराइजन हाई स्कूल की टीम आइए जनाब। क्या लगता है कि आज के मुकाबले की एलिमिनेशन की वजह क्या बनी? अस्माउल हुस्ना। अगर कुछ तैयारी अच्छी कर लेते तो मतलब नंबर आपके बन सकते थे। जी। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना तो बड़े बरकत वाले हैं भाई। हमने पढ़ाई नहीं करी थी। आपने पढ़ाई नहीं की थी, यानी देखा है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। अस्माउल हुस्ना वाले राउंड में आप ज्यादा नंबर ले लेते तो फिर ये जी 10-20 नंबर अगर आगे ले लेते हो जाता है। 10-20 नंबर कुछ मजीद ले लेते तो फिर शायद मुकाबला कुछ और होता। चलें जनाब, जिंदगी की हर हार एक नया सबक देती है, एक नया लेसन देती है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिंदगी के मजीद गोल को अच्छे अंदाज के साथ पूरा करने के लिए आज की ये हार आपको मददगार साबित रहेगी। खूबसूरत से तहफ़ भी आपके साथ जाएंगे और सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएगा जी। चलें जी। जी मोहम्मद अहमद इरफान, मोहम्मद आशिर, चलें जी। तीसरे स्टूडेंट हैं हमारे मोहम्मद मुआज। जी, बढ़ेंगे आप तीनों अपनी सीट्स की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ और अगला राउंड होगा हमारा कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर सीजन 6 सुपर 6 राउंड का आज पहला मुकाबला। अब पहले मुकाबले में 2 टीमें हमारे पास बची हैं।
एक तरफ है द मार्क स्कूल की टीम, दूसरी तरफ है मदरसुल मदीना की टीम। देखना यह है कि आप दोनों में से कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर रहती है और अपना नाम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाती है। चलें जनाब, 5वां राउंड हमारा कैटेगरी राउंड है और इस राउंड में 4-4 कैटेगरीज हर टीम के लिए होती है। हर सवाल में आपको हम 4 कैटेगरीज देंगे, लेकिन हर कैटेगरी में हमारे पास 5-5 सवालात मौजूद हैं। हर सवाल अलग नंबरों का है, 10, 15, 20, 25 एंड 30। जितने नंबरों का आप सवाल लेंगे, सही जवाब उतने नंबर आपके स्कोर में प्लस करवाएगा और गलत जवाब उतने नंबर आपके माइनस करवा देगा। तो आइए शुरू करते हैं 5वां राउंड। 5वें राउंड के लिए कैटेगरीज दिखाएंगे द मार्क स्कूल की टीम को। जी, कैटेगरी सेम है हमारे पास, अंबिया इकराम, खुलफा राशिदीन, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ हिजरत करने के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किस सहाबी के घर ठहरे थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब है हजरत अबू अयूब अंसारी। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे द मार्क स्कूल। पहले ही सवाल के जवाब में 10 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं। सवाल गौर से सुने और ध्यान से जवाब दें। जी, बारी है मदरसुल मदीना वालों की। मदरसुल मदीना वालों, कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है। 15 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। जो शख्स मदीना शरीफ में आने वाली तकालीफ पर सब्र करे, उसके लिए किस चीज की खुशखबरी है? जन्नत की। आपने कहा जन्नत की, और जन्नत हमें मिलेगी शफाअत मुस्तफ़ा से। गलती हुई है जनाब, मदरसुल मदीना के स्कोर से 15 पॉइंट्स माइनस होंगे क्योंकि उसे शफाअत मुस्तफ़ा मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है द मार्क स्कूल की टीम से सवाल लेने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 पॉइंट्स का होगा। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हो। नहीं जनाब, गलती हो गई है। हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हो। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे द मार्क स्कूल। ये राउंड में नंबर लेने हैं, सारे वापस नहीं करने। द मार्क स्कूल, मदरसुल मदीना, बी केयरफुल। जी, मदरसुल मदीना वालों, कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है। उम्मुल मुमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा किन की शहजादी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो। 15 पॉइंट्स मदरसुल मदीना। सुभान अल्लाह। जी, बारी है द मार्क स्कूल की टीम से सवाल लेने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है। गारे हिरा में सबसे पहले नाजिल होने वाली वही का पहला लफ्ज क्या है? इक़रा। इक़रा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा द मार्क स्कूल के स्कोर में। बारी है मदरसुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है जनाब। बताइए, मक्का पाक में वो कौन सा गार है कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का निशान मौजूद है? गारे मुरसलात। गारे मुरसलात। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। द मार्क स्कूल की टीम, कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना मुनव्वरा। जी, मदीना मुनव्वरा कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है जनाब। 20 पॉइंट्स का होगा। खजूर का वो तना जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई में रोया था, वो क्या कहलाता है? ममनून। उस सुतून का नाम सुतून हन्नाना है। गलती हुई है जनाब, 20 पॉइंट्स माइनस होंगे द मार्क स्कूल। बारी है मदरसुल मदीना वालों की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफा राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है जनाब। 20 पॉइंट्स का होगा। जिस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया, उस वक्त आप कौन से नेक अमल में मशगूल थे? तिलावत कुरान पाक में। तिलावत कुरान पाक में। जवाब दुरुस्त दिया है। बड़ा इजाफा किया है, 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। जी, बारी है द मार्क स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये चौथा सवाल है जनाब। 25 पॉइंट्स का होगा। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें किबले की चेंजिंग की आयत नाजिल हुई? मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन। जवाब दुरुस्त दिया है। 25 पॉइंट्स का इजाफा किया है द मार्क स्कूल ने अपने स्कोर में। मदरसुल मदीना की टीम, कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। जी, मक्का शरीफ कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है। बताना आपने ये है कि मुसलमान जिन्नात का किबला क्या है? बैतुल मुकद्दस। आपने कहा बैतुल मुकद्दस। मुसलमान जिन्नात का किबला भी खाना काबा है। गलती हुई है जनाब, 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, राउंड 5 हमारा कंप्लीट हुआ। मदरसे की टीम आगे से थोड़ा पीछे आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा आखिरी राउंड बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्कोर क्या रहा। जी जनाब, द मार्क स्कूल की टीम ने काफी प्लस माइनस करवाकर बिल आखिर अपने स्कोर को -5 करवाया है और यूं आपका टोटल स्कोर रह गया 235 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम एक वक्त में 5वें राउंड में आकर 35 पॉइंट से आगे थी, लेकिन फिर आपने अपने स्कोर को माइनस करवाया। इस राउंड में आपके स्कोर में इजाफा हुआ 15 पॉइंट्स का और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 225 पॉइंट्स। चलें जनाब, सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क है और ये फर्क किसी भी वक्त निकल सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास आखिरी राउंड मौजूद है। मुकाबला बहुत क्लोज है, जैसा कि मैंने आपके शुरू में ही बताया था कि ये मुकाबला बहुत क्लोज होगा, क्योंकि ये दोनों टीमें वो टीमें हैं कि जो हमारे पिछले मुकाबले को जीत चुकी हैं, विनर टीम्स हैं और आज के हमारे सुपर 6 राउंड के लिए भी हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों टीमों में से एक टीम ने कामयाबी हासिल करनी है और अपना नाम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाना है। हम बढ़ेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ और आखिरी राउंड होता है हमारा आमना सामना। ज़ेरो ज़बर सीजन 6 का आज सुपर 6 राउंड का पहला मुकाबला और आज के मुकाबले की विनर टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। 6 मुकाबले होने हैं, जिसमें से आज ये पहला मुकाबला है। एक तरफ है मदरसुल मदीना की टीम और दूसरी तरफ है द मार्क स्कूल की टीम। दोनों टीमों के दरमियान 10 पॉइंट्स का फर्क है। मदरसुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से पीछे है और द मार्क स्कूल की टीम 10 पॉइंट से आगे है। आखिरी राउंड में मेरे पास 15 सवालात हैं, यानी 150 पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं। देखना यह है कि कौन सी टीम ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करके आज के मुकाबले में कामयाबी हासिल करती है। तरीक़ेकार आप दोनों टीमों को पता है, नए नाजरीन को बताते चलें। तरीक़ेकार ये होगा कि हम दोनों स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल रखेंगे, जो स्टूडेंट बजर बजाएगा उससे हम सवाल का जवाब लेंगे। सही जवाब 10 पॉइंट्स का इजाफा करेगा और गलत जवाब 10 पॉइंट्स माइनस करेगा। लेकिन हर सवाल के जवाब में, चाहे वो सही हो या गलत हो, दोनों स्टूडेंट पीछे जाते रहेंगे और पिछले स्टूडेंट आगे आते रहेंगे। यानी ये इंडिविजुअली मुकाबला है। देखना ये है, बाई टीम तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी कारकर्दगी कैसी है, अपनी अपनी तैयारी कैसी है। आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी राउंड, राउंड 6 का पहला सवाल। बताइए हामान कौन था? जी मदरसुल मदीना। फिरौन का वजीर। फिरौन का वजीर, राइट आंसर। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने, यानी मुकाबला बराबर हो गया है जनाब। अगला सवाल सुनिए, रोजा इफ्तार करने का वक्त क्या है? द मार्क स्कूल। जब सूरज गुरूब हो जाए। जब सूरज गुरूब हो जाए, गुरूब आफ्ताब, राइट आंसर। मुकाबले में प्रेशर है, हुरैजन हाई स्कूल की टीम 10 पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है जनाब। बारी है अगले सवाल की, जन्नत की तामीरात में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी किस चीज की है? द मार्क स्कूल। मश्क। आपने कहा मश्क नहीं होता, मुश्क होता है। वैसे मुश्क होता है, लेकिन जवाब आपका गलत है, क्योंकि सही जवाब है जाफरान की होगी। वो मिट्टी जाफरान की होगी। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। फिर मुकाबला बराबर हो गया है नाजरीन। क्या ये मुकाबला आखिर तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप भी हमारे साथ रहिए। अगला सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाले तूफान के स्टार्ट होने की निशानी क्या थी? मदरसुल मदीना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर के चूल्हे से पानी निकल रहा था। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, आपका ये जवाब गलत माना जाएगा। वो क्या था, सारे मिलकर बताएं। तंदूर। वो तनूर था। अल्लाह अकबर। चले कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे नंबर मौजूद हैं भाई। अभी से रोना धोना नहीं करना, अभी से हिम्मत थोड़ी हारनी है। अभी तो बहुत सारे सवालात मौजूद हैं मेरे पास। अभी 11 सवालात मेरे पास बाकी हैं भाई। अभी से हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी से हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? अब रमजान में हम आपको पानी भी नहीं पिला सकते, रोजा है ना। चलो मेरा बेटा, शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? चलें जी, जवाब गलत हो गया है। 10 पॉइंट्स माइनस करेंगे। जी पीछे जाएंगे आप। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। जिस मुसलमान ने साहबा इकराम अलैहिम रिदवान की सोहबत पाई, उन मुसलमानों को क्या कहा जाता है? मदरसतुल मदीना वंस अगेन। ताबईन। ताबईन, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
माशाअल्लाह। देखें भाई, आपके टीम मेंबर अभी मौजूद है, अभी से हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? दिल छोटा नहीं करना। मुकाबला एक मर्तबा फिर बराबर हो गया है जनाब। दोनों टीमें बराबर बराबर पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। देखना यह है कि इस बार कौन बजर बजाता है। रेडी हैं आप दोनों? जी। चलें जी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। किस मशहूर आयत का हिस्सा है? मदरसतुल मदीना ने बजर बजाई है जनाब। अगर सही जवाब आता है तो 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। 10 पॉइंट से मदरसतुल मदीना की टीम आगे बढ़ जाएगी। जी जवाब दीजिए। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। 10 नंबरों की फिर बर्तरी हासिल हो गई है मदरसतुल मदीना की टीम को। अगला सवाल है, बताइए रमजानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं ना, इन तीनों में से अशरा मगफिरत, सवाल कंप्लीट कीजिए। अशरा मगफिरत कौन से? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? दूसरा अशरा। आपने कहा कि सवाल ये था कि रमजानुल मुबारक में अशरा मगफिरत कौन सा अशरा है। आपने जवाब दिया कि ये दूसरा अशरा। दूसरा अशरा है। आपका ये जवाब मुकाबले को एक बार फिर बराबर कर गया है। सवाल भी सही बताया है, जवाब भी सही बताकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जनाब। मुकाबला एक बार फिर बराबर हो गया है। दोनों टीम्स पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई सवाल कंप्लीट होने से पहले ही बजर बजा देता है और कोई बजर बजाकर फिर सही जवाब दे देता है। अगला सवाल इंतहाई आसान है, ठीक है? सवाल यह है कि 5वीं आयत सजदा कुरान पाक के किस पारे में है? 17वां पारा। आपने कहा 17वां पारा। अगर आपका जवाब 16वां पारा होता तो आपके स्कोर में इजाफा होता जनाब। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। 10 पॉइंट्स का फिर फर्क पड़ गया है। मदरसतुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है जनाब। अगला सवाल देखना यह है कि फिर मुकाबला बराबर होता है या फिर बरतरी बरकरार रहती है। रियाकारी को अल्लाहु अकबर, बजर बजा दी है मदरसतुल मदीना के टीम मेंबर ने। सवाल कंप्लीट नहीं सुना, पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे। रियाकारी को क्या कहा गया है? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? शिर्क असगर। शिर्क असगर, सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जनाब। 20 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है। 20 पॉइंट से मदरसतुल मदीना की टीम आगे बढ़ गई है। लेकिन अब भी मेरे पास 6 सवालात मौजूद हैं, ठीक है? यह मुकाबला किसी भी वक्त मजीद ज़ेरो ज़बर हो सकता है। सवाल सुनिए। अर्श के आसपास बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे मलाइका हैं। आपने बताना यह है कि अर्श के आसपास वाले फरिश्तों की मशहूर तस्बीह। अल्लाह, कंप्लीट सवाल फिर नहीं सुना। मदरसतुल मदीना की टीम मेंबर ने बजर बजा दी है। अर्श के आसपास वाले फरिश्तों की मशहूर तस्बीह क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आपका सवाल और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 30 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है दोनों टीमों के दरमियान। 30 नंबरों से मदरसतुल मदीना की टीम आगे बढ़ चुकी है। दोनों मेंबर स्विच होंगे। अल्लाहु अकबर, बहुत ही आसान सवाल आ गया। आपने उस पहाड़ी का नाम बताना है कि जिस पहाड़ में गारे हिरा वाक़ है। जबल सोर। आपने कहा जबले सोर। क्या इनका जवाब दुरुस्त है जनाब? नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब है जबले नूर। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स मजीद माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। द मार्क स्कूल की टीम, अगर जवाब नहीं आता तो बजर क्यों बजा रहे हैं? 40 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। मदरसतुल मदीना की टीम 40 पॉइंट से आगे है। मेरे पास अब भी 4 सवालात मौजूद हैं। अगर ये चारों के 4 जवाब द मार्क स्कूल की टीम ने दुरुस्त दिए या कोई गलती की मदरसे वालों ने, तो फिर मुकाबला ज़ेरो ज़बर हो सकता है जनाब। अगला सवाल सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर कैसे बैठा करते थे? मदरसतुल मदीना ने बजर बजा दी है। 2 जानू। 2 जानू बैठा करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदरसतुल मदीना वालों ने 10 पॉइंट्स की मजीद बर्तरी हासिल की है। कुरान पाक में मच्छर के लिए क्या लफ्ज इरशाद फरमाया गया? मदरसतुल मदीना। बऊदतन। बऊदतन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को अपने ऐब नजर आना अल्लाह पाक के फजलो करम की निशानी है। ये किसका कौल है? मदरसतुल मदीना ने एक बार फिर बजर बजा दी है। हजरत शाह रुकने आलम। हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल ये है, उन पहले हाफिज कुरान का नाम बताएं जिन्होंने तरावी की जमात में कुरान पाक की तिलावत फरमाई। मदरसतुल मदीना ने बजर बजाई है जनाब। हजरत उबई बिन काब। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है।
मदरसतुल मदीना की टीम ने एक बड़े मार्जिन से आज के मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली है। आइए आखिरी राउंड का स्कोर आपको दिखाते हैं। द मार्क स्कूल की टीम ने इस राउंड में अपने नंबर माइनस करवाए हैं, 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं और यूं आपका टोटल स्कोर रहा 225 पॉइंट्स। और मदरसतुल मदीना की टीम ने आखिरी राउंड में आकर आखिरी में बहुत अच्छे नंबर्स हासिल किए और अपने पॉइंट्स में इजाफा किया 80 पॉइंट्स का और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 305 पॉइंट्स। एक बड़े मार्जिन से मदरसतुल मदीना की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम रही। चलें जनाब, मदरसतुल मदीना की टीम को हम मुबारकबाद पेश करेंगे, लेकिन पीछे रह जाने वाली टीम ने भी अच्छी मेहनत की, भरपूर पार्टिसिपेट किया, अच्छा मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन किसी एक टीम ने ज़ेर होना होता है, क्योंकि जब एक ज़ेर होता है तो ही अगला ज़बर हो सकता है। यही मुकाबले का हुस्न है और यही ज़ेर व ज़बर है। चलें जनाब, द मार्क स्कूल की टीम को हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आपके भरपूर पार्टिसिपेट करने पर आपको खूबसूरत से तोहफ़े भी दिए जाएंगे और आपकी टीम को हमारी तरफ से एक यादगार शील्ड भी दी जाएगी, ताकि ये आपको याद दिलाती रहे कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और आप सुपर 6 राउंड्स के रनर अप रहे हैं। चलें जनाब, आज की हमारी रनर अप टीम को हम तोहफ़े देंगे। जी, पीछे रह जाने वाली टीम को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, खूबसूरत से तोहफ़े भी आपके साथ जाएंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। मोहम्मद अफनान, हमजा सिराज, सैयद हाद अली। आज की विनर टीम जिसने अपना नाम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया, उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी हम सर्टिफिकेट्स देंगे जनाब। अब्दुल रहमान, मोहम्मद आसिम, अहमद रजा और हमारी आज की जो रनर अप टीम रही द मार्क स्कूल की टीम, ये यादगार शील्ड हमारी तरफ से आपकी टीम के साथ जाएगी। चलें जी, इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए। कल फिर सुपर 6 राउंड का दूसरा मुकाबला होगा। 3 वो टीमें होंगी जिन्होंने हमारे मुकाबलों को विन किया है, यानी कल भी इंशाअल्लाह आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और उम्मीद है कि क्लोज मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारे आज के मुकाबले को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, हमारा इंतजार कीजिएगा। सेम टाइम सेम चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया